लोग अक्सर जादू की चालों से लुत्फानंदोज होते रहे हैं और वो हमेशा सोचते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपने करतब से लोगों को सोच और तफरीह फराहम करता है। कौन सा पार्ट आ सकता है ऊपर मैं बताता हूँ। तो जनाब आपका नाम? इरफान साहब। मैंने एक फेमस इंसान का नाम इस पर लिखा, आपको आइडिया नहीं है। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं हिंट देता हूँ, ये एक स्पोर्ट्समैन है। तो क्या लगता है मैंने कौन सा नाम लिखा होगा? एक स्पोर्ट्समैन, फटाफट। शाहिद अफरीदी। मैंने एक्चुअली विराट कोहली लिखा था, तो बट फिर भी आप क्रिकेट के डोमेन में आ पाए किसी तरह। मैंने ये नहीं कहा क्रिकेटर था, मैंने स्पोर्ट्समैन का था। एक काम करते हैं, रिवर्स में ट्राई करते हैं। फ़ोन पकड़िए अपना, थोड़ा ऐसे 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 मतलब चेस्ट के साथ, ताकि मुझे दिखाई ना दे। मैं चाहता हूँ आप एक फेमस इंसान का नाम सोचिए, एक कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर, एक्टर, पॉलिटिशियन, पेंटर, कुछ भी हो सकता है। उसका नाम लिखिए और सर्च कीजिए, बट इनको मुझे किसी को नहीं दिखाना। शुड बी सेलिब्रिटी। हाँ, फेमस होना चाहिए, इतना फेमस उसकी फ़ोटो निकलनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ऐसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ। एक बार किसी कोई भी एक फ़ोटो खोलिए, अच्छे से देखिए उसको, उसका फेस, हेयर कलर, आई सब याद कीजिए और इसको लॉक कर दीजिए, साइड में रखिए और जेब में। अच्छा, पेन। तो जो आपने इंसान सोचा, जो भी ये फेमस इंसान था, लॉजिकली कोई तरीका नहीं है इस तरह गेस करने की, बस ऐसा प्रूफ था। इवन तो नेसेसरी नहीं है, बट अगर एक विजुअल इमेज सामने वाले के दिमाग में होती है, मुझे आसानी होती है। ठीक है, यहाँ से आगे आने वाला पार्ट वीडियो में आ सकता है, इससे पहले वाला इग्नोर ही करिएगा। ठीक है, तो जो भी नाम आपके दिमाग में, थोड़ी सी हेल्प मुझे चाहिए। ये इंसान मेल है या फीमेल है? मेल। ठीक है, आपने कभी सामने देखा है इन्हें? देखना चाहेंगे? नो। हाँ, नो। ठीक है, तो नॉर्मली मैं जब ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं जब किसी को बोलता हूँ कोई भी फेमस इंसान सोचो, ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे टेंड टू गो फॉर एक्टर्स। पता नहीं क्यों ये लोग हमेशा सोचते हैं टॉम क्रूज, शाहरुख खान, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं लगता आप उनकी तरफ गए होंगे। तो एक काम करें, इसका नाम सोचें। ठीक है, आप इसके नाम का फर्स्ट लेटर सोच सकते हैं कि यहाँ बोलना नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर। तो शायद अफरीदी में एस था, इसका फर्स्ट लेटर सोचिए क्या है बस। आपको कोई इशू तो नहीं अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखेंगे? ठीक है, मैं हाथ लगा सकता हूँ? हाँ, श्योर। शुक्रिया। तो इसका फर्स्ट लेटर सोचिए क्या है? सोच लिया। ओके, हाथ नहीं किया आराम से। मैं पहले नहीं भी मैं तरफ श्योर, पहले मैं कैमरा में दिखाता हूँ, जस्ट मैं चाहता नहीं कोई बोले। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या है इस इंसान की? सिर्फ फर्स्ट लेटर, नाम नहीं बोलना। यू आर राइट। ठीक है, तो एक काम करें, पूरा नाम सोचिए एक बार। सोच लिया। अंदर से इसको रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर। जैसे अगर माधुरी दीक्षित होगी तो दिमाग में माधुरी दीक्षित। प्लीज़ माइंड चेंज नहीं करना इसी नाम पे। वाह, ठीक है। तो ठीक है, मैं पहले कैमरा में दिखाता हूँ। ठीक है, प्लीज़ बोलना नहीं। ठीक है, तो इरफान साहब, फॉर द फर्स्ट टाइम क्या आप बता सकते हैं क्या नाम था? मेल गिब्सन। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, कैसे किया ये? फिर वही सवाल पूरी तरह शेयर करने की, इसीलिए तो आइडिया किसी और उस्ताद का जैसे सीखा मैंने। ऐसा फिर मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊँ। अपना नाम बताएं। अजान मखदूमी। कहाँ रहते हैं? मैं रावलपुरा में रहता हूँ। कितने एज होगी आपकी? जी मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ। हमें बताइए कि जो ये आप करते हैं, इल्यूजन जिसे कहें या मेंटलिज्म जिसे कहें, तो कहाँ से सीखा और किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस और कितने सालों से कर रहे हैं? जी मैंने स्टार्ट 2011 में किया था। डिस्कवरी चैनल पे एक शो आया था, डिसेप्शन विद कीथ पेरी। तो पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वो रास्ते पे रैंडम लोगों का ATM पिन गेस कर रहे थे। तो वहाँ मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं था कि ये फेक है, जो बहुत लोगों का आजकल होता है। मेरे दिमाग में जस्ट इंस्टेंटली आया कि यार ये तो कुछ कमाल है, ये सीखना पड़ेगा। तो वहाँ से वो क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में रह गई कि ये प्रोसेस है क्या होता है, कैसे होता है। तो वो इनिशियल पॉइंट वो था जिसने ये सॉर्ट ऑफ इंस्पायर किया मुझे। और फिर वहाँ से मैंने कोशिश की कांटेक्ट करने की उनको, जो कीथ बेरी जिनका वो शो था। कोई रिस्पांस नहीं आया, बट 30-40 ईमेल्स, बहुत सारी मैसेजेस के बाद एक उनका रिस्पांस आया कि उन्होंने ये कहा कि
आज भी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट सेव्ड है। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न दिस जस्ट स्टे क्यूरियस, ये उनका रिस्पॉन्स था। तो मैंने समहाउ रिसोर्सेज ट्रैक डाउन किए, पब्लिकेशंस ट्रैक डाउन की, उन लोगों की जो ऑलरेडी इस फील्ड में अचीव कर चुके हैं उनका मटेरियल कलेक्ट किया। तो वो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ट्रैक डाउन कर पाना ऐसा इस आर्ट फॉर्म के रिलेटेड मटेरियल। तो बस वो मटेरियल कलेक्ट किया, प्रैक्टिस करते गया, फेलियर्स आते गए, बट वो जर्नी के थ्रू ही वो इम्प्रूवमेंट आई मुझ में और जस्ट आज हूँ। ऐसे तो इस आर्ट को अगर देखें तो देखने में बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन बिहाइंड की कहानी अगर हम सब जानते हैं कि ये हाथ की सफाई है और यहाँ पर दिमाग की सफाई है, तो अच्छा होता कैसे है? बेसिकली अगर मैं ये सबको बोलता हूँ, जब भी मैं लाइव शोज़ इन दिनों करता हूँ, मैं उस पर भी एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को, इस आर्ट फॉर्म में उतना कुछ नया नहीं है। इसमें सिर्फ 2 स्किल्स हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग, आप, मैं, हर एक इंसान। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, वो 2 स्किल्स हैं रीडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। नाउ रीडिंग का मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज रीड करना, उसके वॉइस, उसका वॉइस का टोन, उसके एक्सप्रेशंस, ये सब देख के सॉर्ट ऑफ एक एस्टिमेट मिलता है ये इंसान क्या एक्सपीरियंस या क्या फील कर रहा है। और इसमें कुछ नया नहीं है। मैं एक एग्जांपल दूँ, किसी से बात करते टाइम कभी आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं ये इंसान कुछ छुपा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये नेचुरल है। तो हम बेसिकली वहाँ पे विदाउट रियलाइजिंग उस इंसान को रीड कर रहे हैं, ये पहला स्किल है। सेकंड स्किल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, इन्फ्लुएंस करना, यहीं से किसी के माइंड में कुछ डालना। एक और एग्जांपल इसका, जैसे हम बार्गेन करते हैं शॉपकीपर से, हम उसे ज़बरदस्ती तो नहीं करते ना, नहीं प्राइस कम करो, हम एक प्रॉपर वे में उससे बात करते हैं, स्पेसिफिक वॉइस यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बट हम रियलाइज़ नहीं करते वहाँ पे। तो मेरा पॉइंट ये 2 स्किल्स कुछ नए नहीं है, इनमें कुछ नया नहीं है, बट एक ही फ़र्क है, मैंने सिर्फ यही 2 स्किल्स डेलिबरेटली यूज़ करना सीखा, और इससे समहाउ ये लगता है ये कुछ जादू है, बट इनफैक्ट ये जादू नहीं है। मैं समहाउ परफॉर्मेंस से पहले ही कन्वे करता हूँ लोगों को कि दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग योर एंटायर लाइफ। हम भी आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे कि यूँ तो आप इंजीनियर हैं और उसके साथ मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, इन दोनों चीज़ों में मेहनत, परिश्रम कहें या हार्ड वर्क कहें, दोनों लगती हैं। तो किस तरीके से आपने 24 घंटे को इन दोनों चीज़ों में बांटते हैं? एक्चुअली मैं कभी इस तरह मैंने सोचा नहीं मैं ध्यान इंजीनियरिंग पे दूं या मेंटलिज्म पे दूं। मेरा ध्यान हमेशा लर्निंग पे रहा है। तो जो लर्निंग पार्ट है, चाहे वो किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या आर्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जहाँ पे मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, कि कुछ भी सीखने की, वहाँ मैं समहाउ घुस जाता हूँ अपने आप। सो जब इंजीनियरिंग की बात थी, मुझे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स फैसिनेटिंग लगते थे, मैथमेटिक्स, इक्वेशंस बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, तो मेरा ध्यान अपने आप वहाँ चला जाता था। फिर जब ये साइड में दिमाग में आता था, इसमें कुछ लगता था हाँ इसमें कुछ सीखने के लिए, तो ध्यान अपने आप वहाँ चला जाता था। तो बेसिकली जो वो लर्निंग प्रोसेस है, उससे मैं समहाउ फैसिनेटेड या ऑब्सेस्ड हूँ। सीखने की कुछ बात आती है, आई विल बी फर्स्ट इन द लाइन। अजान, जब से आप मंजीराम पर आए, वादी कश्मीर में मकबूल होने लगे, पहले जहलीम व्यू पार्क में आप शोज़ किया करते थे, ट्रायल रन, उसके बाद जहलीम इसमें ज़ीरो ब्रिज और बाकी जगहों पर, कभी ऐसा हुआ आपके रिश्तेदारों में, घर वालों ने बोला यार इतना वॉलेट चोरी हो गया, ये पता लगा तो कहाँ पे, ऐसी चीज़ें हुई हैं? रिश्तेदारों तो उन्होंने तो नहीं बोला है, बट रैंडम लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, यार इस तरह मसला हो गया, प्लीज़ बता कुछ होगा कि नहीं, घर पे ऐसा हो रहा है, टेल मी कि मेरा ये जॉब लगेगा कि नहीं, वो इंसान मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं। ये रैंडम लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं मुझसे, बट दुख यही रहता है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये आर्ट फॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना है। तो अजान अग्नि आंट भी बन चुके हैं, तो ये लगता है कि कभी कभी अब किसी बैंक का कस्टमर केयर भी बनना चाहिए कि आई पिन भी आप यहीं से दे दो। मे बी, अगर आई थिंक पॉसिबल तो है, बट कभी मैंने इस तरह सोचा नहीं कि मैं कभी यहीं से किसी को बोलूँ हाँ आपका पिन ही है। मैं इनफैक्ट जब भी डेमोन्स्ट्रेशंस करता हूँ, गोल सिर्फ यही रहता है कि जस्ट एंटरटेन किया जाए, वरना आई थिंक अगर कोई भी स्किल हो उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्किल हो, मिसयूज़ किया जा सकता है उसे। बट मैं फ़िलहाल बस एंटरटेनमेंट बिफोर गोइंग फॉर योर परफॉर्मेंस, ये आपसे जानना चाहेंगे अभी तक की आपकी जो खुद दिल के करीब जो ट्रिक है वो क्या थी और किस पे आजमाई थी, उसमें सक्सेस रेट कितनी थी, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उसको परफेक्ट करने की? एग्जैक्टली ट्रिक भी नहीं है, बट जो एक्चुअली 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सारे मेंटलिस्ट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब जो एलीट्स हैं,
वो 2 अटेम्प्ट करने का मुझे बहुत शौक है। उनमें से एक मैंने अटेम्प्ट किया है, दूसरा मैं करने वाला हूँ फ्यूचर में, मैं अभी बता नहीं सकता वो क्या है, बट उनमें से एक मैंने अटेम्प्ट किया है। वो ये है कि मैं 1 वीक पहले ही हेडलाइंस देना कि न्यूज़ में क्या हेडलाइंस आने वाली है, 1 वीक पहले प्रिडिक्ट करना। ये मैंने एक बार अटेम्प्ट किया है थ्रू रेडियो, बिग एफएम के थ्रू, और होपफुली वो टू माय सरप्राइज वो सक्सेसफुल रहा। तो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत स्केरी था। मैं सोच रहा था अगर गलती हो गई यार बेइज्जती हो जाएगी, बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था मेरे लिए। इस वक्त भी वादी में रूमर्स हैं, 1 हफ्ते बाद की हेडलाइन क्या होगी? मैं इस पर अभी बात नहीं करना चाहता। कुछ है जहन में? नहीं, ऐसे तो नहीं, बट ये मैं रैंडमली ऐसे गेसेस नहीं करता हूँ। काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है क्या हो रहा है इन दिनों। उससे सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न जैसा मिलता है, उससे उस पर बेस्ड मैं फिर अपने थॉट्स बताता हूँ लोगों को। मे भी ऐसा कुछ हो सकता है। किस हाथ में है, बट मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं कर क्या रहा हूँ, इससे ऑडियंस आई थिंक रिलेट कर पाएगी। ठीक है, तो ये जो मैं एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इनफैक्ट आई थिंक सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे जो भी वीडियो देखते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, हमें कुछ सेटअप तो नहीं हुआ है ना? नहीं, मैंने आपसे ऐसा तो नहीं कहा ना प्लीज़ मेरे लिए ऐसे करना वैसे करना? नहीं, कभी कभी लोग ये अज्यूम करते हैं हाँ ये स्क्रिप्टेड होगा, बट कुछ पॉइंट नहीं है स्क्रिप्टेड रखने का। तो हमने एक सब लोगों ने आई थिंक एक गेम बचपन में खेली होगी जिसमें एक कॉइन या कुछ पीस ऑफ पेपर लिया जाता है और उससे किसी एक हाथ में रखा जाता है और सामने वाला गेस करता है किस हाथ में है। भाई बहुत पुरानी गेम है। बचपन में मैं चाहता था यार समहाउ मुझे पता चल जाता हर बार किस हाथ में, मैं हर बार टॉस जीता और मेरी बैटिंग आती पहले। लोग ये चाहते थे जो भी क्रिकेट खेलते थे या कोई भी गेम। सो नाउ बीइंग अ मेंटलिस्ट, अब आई विश कि तब मुझे ये आता फिर ऐश ही ऐश होते, बट अब आता है, तब नहीं आता था। तो समहाउ मैं ये दिखाना चाहता हूँ अगर रियल लाइफ में मेंटलिज्म यूज़ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो मैं आपको यूज़ करूँ इसके लिए। तो ये माइक ठीक है, हाँ बोलिए। तो बेसिकली आपको दोनों में से किसी हाथ में रखना है। मैं यहाँ से फेस करूँगा, मुझे किसी भी हाथ में रखिए और जब हो जाएगा बता दीजिएगा। डन। दोनों हाथ आगे टाइटली बांध ना, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। जस्ट सोचिए क्या किस हाथ में, कोई रिएक्ट नहीं करना, देखना नहीं, जस्ट थिंक, कोई रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। नाउ स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग मैंने एक पैटर्न देखा लोगों में। फर्स्ट राउंड में लोग हमेशा ऑब्जेक्ट या कॉइन जो भी है अपने डोमिनेंट हैंड में रखते हैं। अब क्योंकि अभी तक माइक आपके राइट हैंड में थी, मुझे समझ आ गया आप राइट हैंडेड है। सो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक पहले राउंड में आपने राइट हैंड में ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट राउंड। बट ये गेस हो सकता है, तुक्का हो सकता है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ किसी भी एक हाथ में, लेट मी नो व्हेन यू आर डन। नाउ लेट्स अज्यूम कि हम पैसे के लिए खेलते हैं। लेट्स अज्यूम, इवन तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बट थोड़ा वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ऑडियंस का, लेट्स से हम 1 लाख रुपए के लिए खेलते हैं। लेट्स अज्यूम, तो बस सोचिए किस हाथ में ऑब्जेक्ट है, कोई रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। जस्ट थिंक, ठीक, जस्ट थिंक किस ऑब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। सेकेंड राउंड में लोग हमेशा ट्राई करते हैं हाँ इस बार मैं दूसरे हाथ में रखूँगा। ये मैंने एक पैटर्न देखा, बट यहाँ पे आई थिंक आपने क्या किया, आपने अज्यूम किया, अजान को शायद ऑलरेडी पता होगा मैं लेफ्ट हैंड में रखूँगा, लेकिन इस बार मैं चेंज करूँगा, मैं राइट हैंड में फिर से रखूँगा, ये मुझे लगता है फिर से साथ में। अमेजिंग। तो सेकेंड राउंड नाउ 3 आउट ऑफ 3 अगर होता है ये मिरेकल कंसिडर किया जाता है। तो मैंने 1 लाख रुपये जीत लिया। सो लेट्स ट्राई। पेमेंट कैसे चाहिए, चेक और कैश? UPI। तो थर्ड राउंड लेट्स सी, मैं यहाँ से फेस कर रहा हूँ। गोइंग फॉर द थर्ड। Let me know when you're done. Now actually even the odds 50-50 हैं, बट अगर आपको पता है सामने वाला सोचता कैसे है तो 50-50 नहीं रहते हैं, odds आपके फेवर में आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं बस ये फिगर आउट कर रहा हूँ आप सोचते कैसे हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। सो बस सोचिए किस हाथ में, कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस थिंक किस हाथ में, थिंक किस हाथ में। पर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार ये हैंड स्विच करेंगे, बट यहाँ भी इन्होंने सोचा 1 सेकेंड यार नहीं, मैं इस बार भी सेम हाथ में रखूँगा। तो आई थिंक फिर से राइट हैंड में होनी चाहिए। तो 3 आउट ऑफ 3, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़, बट किया कैसे? बेसिकली बस मैं रीड कर रहा था आपको। पहले अटैम्प्ट में अगर कैमरा ने कैच किया होगा, जब पहला राउंड था आपने गलती से राइट हैंड की तरफ देख लिया, वो एक टेल साइन था, वो एक टेल उसको बोलते हैं।
वो एक साइन था, हाँ मुझे समझ आया कि राइट हैंड में। बट उसके बाद भी फिर मैं रीड कर रहा था, मैं जब भी आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट कर रहा था, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उससे मुझे लग रहा था नहीं वहाँ वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो हर बार मैं ये फिगर आउट कर पा रहा था, हाँ आपने राइट हैंड में रखा है, तो ये प्रोसेस था इसके पीछे। अज़ा का कहना है कि शोबदाबाज को गैर कानूनी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम वो अपने फ़न का इस्तेमाल महज तफरीह के लिए करते हैं। श्रीनगर से जुल्करनैन जुल्फी की रिपोर्ट।